हेलो स्टूडेंट्स, देखिए परसेंटेज में 3 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 3 क्लासेस में मैंने आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक टाइप्स थे, वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एक नया टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इस टाइप्स को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज करना या सक्सेसिव डिक्रीज करना, या किसी चीज़ को बढ़ाया फिर घटाया गया। यानी कोई भी संख्या है उसको पहले कुछ परसेंट बढ़ाया जाएगा, फिर कुछ परसेंट घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, कुछ भी है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये होगा। सक्सेसिव का मतलब क्या होगा कि लगातार संख्याओं को बढ़ाना या घटाना। तो इस टाइप के सवाल हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से ये, ठीक है। आपके एसएससी एग्जाम्स में बहुत से मेनली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस टाइप से ही बनेंगे और इसमें लैंग्वेज बेस्ड अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। वो सभी सवाल आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और जितने भी टाइप के बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, साथ में जितनी अप्रोच हो सकती है एक क्वेश्चन को करने की, वो सारे अप्रोच हम सीखेंगे। क्योंकि कई जगह आपको डाटा पे डिपेंड करेगी जो अप्रोच लगेगी। कई जगह 3 तरीके होंगे, 3 तरीके में से एक तरीका काम करेगा जो बेस्ट होगा, वो तरीका आपको चूज करना होगा और एग्जाम में लगाना होगा। तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि कौन सा तरीका बेस्ट होता है आपके एग्जाम के लिए। वो सारे तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक नए टाइप से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। इनको मैं क्वेश्चन से ही समझा दूंगा जितने भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग। और ये सभी सवाल हैं, कुछ सवाल इनमें से प्रीवियस ईयर के भी लिए गए हैं और कुछ डाटा मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका सिंपल दे रखा है कि ए नंबर इज डिक्रीज बाई 10% and the resulting number is again decreased by 20%. What is the final percentage of decrease? एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत कितना होगा। यानी देखो, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं और फिर यहां से हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से पहले बात कर दूं कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी बोल सकता है। इसको बोलते हैं क्रमागत, क्रमागत वृद्धि या कमी। दोनों लैंग्वेज में हम लेके चलेंगे। तो आज का टाइप ये है। इसमें मेनली देखो आपको क्या बोला जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई संख्या 100 है, ठीक है, 100 है। इसमें पहले 10% बढ़ाया गया, तो इसमें पहले 10% बढ़ाया जाता है। फिर जो परिणामी जो संख्या आती है, इसका रिजल्ट आता है, उसमें 20% और बढ़ा दिया जाता है, इसमें 20% और बढ़ा दिया जाता है। ये सभी बढ़ाया गया है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इंक्रीज ही आएगा। तो आप बोला जाएगा आपको, देखो 100 है, 100 रुपए है, इस पर 10% बढ़ाया गया यानी 110 हो गया। फिर इस पर 20% और बढ़ाया गया, तो इसका 20% और निकाल दोगे तो ये 22 रुपये और बढ़ा दिया गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 132। यानी जो रिजल्ट संख्या होगी वो कितनी हो गई, 100 से 132 हो गई। तो आप बोलोगे 100 से 132 हो गई, यानी कितने परसेंट बढ़ गई, 100 पे देखेंगे 32 ही बढ़ गई, यानी 32% हो गई। क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल को हम सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। अगर इसी में मैं डिक्रीज बोल दूं कि 10% डिक्रीज होता है, 20% डिक्रीज होता है, तो सेम यही रहेगा। तो इसके मल्टीपल अप्रोच होते हैं। कई बार आपको ये बोल दिया जाएगा पहले बढ़ाया गया है फिर घटाया गया है। तो इस टाइप के सवाल बनेंगे सारे के सारे इसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे सवाल करते हैं। पहला सवाल है, आपको क्या बोला गया कि पहले 10% कम किया जाता है, फिर जो रिजल्ट संख्या आती है उसमें 20% कम और कर दिया जाता है। मैंने इंक्रीज का बता दिया, अब यहां से डिक्रीज का दे रखा है। देखो, तो आप क्या मानोगे यहां से, देखो अब आपसे बोला है कि रिजल्टेंट जो नंबर है वो किसमें कितने परसेंट की कमी होगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो पहला तरीका, तो मैं कोई संख्या मान लेता हूं जैसे 100 है। 100 मैंने संख्या मान ली कि शुरू में 100 संख्या थी, 100 नंबर था। फिर इसमें 10% कम किया गया, तो इसमें 10% कम किया गया, तो आप बोलोगे 10% कम कर दिया, तो इसका 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा। तो 10 रुपये कम हो गया तो कितना हो गया, 90 रुपये। फिर जो परिणामी संख्या आई है उसमें 20% की कमी और हो गई है, तो इसका 20% और निकाल दोगे, इसमें 20% की कमी और हो गई। 20% का मतलब कितना हो गया, 18 रुपये। तो इसका मतलब कितना हो गया, 18 रुपये होगा, ठीक है। ये 18 रुपये परसेंटेज निकालना आ गया, ऐसे 9 दूनी 18 और 0 से 0 तो कट जाएगा, तो 18 रुपये की कमी हो गई। 90 में से आप 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से आप बोलोगे 72 रुपये, 72 रुपये बचेगा। ओवरऑल कितना चेंज हो गया, यहाँ से आप बोलोगे 100 से हो गया 72। कोई संख्या 100 थी, अब वो 72 रुपये हो गई है, तो कितना चेंज हो गया यहाँ से, तो 100 रुपये से 72 हो गए, आप बोलोगे 28% कम हो गया। 28 रुपये कम हुआ, 100 पे देखेंगे तो 28% ही डिक्रीज हो गया, तो 28% हो गया। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल प्रॉपर बेसिक तरीका कि 100 माना, 100 से 90 हो गई, 90 से 72 हो गई, यानी कितने परसेंट कम हो गई, तो आप बोलोगे 28% कम हो गई।
क्लियर है? यहाँ से पहला तरीका आप बोल दोगे आंसर जो होगा वो 28% आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का जैसे फ्रैक्शन मेथड है तो फ्रैक्शन से आप कर सकते हो, ये फ्रैक्शन मेथड यूज होगी। तो फ्रैक्शन मेथड क्या होगी, देखो 10% है, 10% का मतलब 1/10, तो आप बोलोगे 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और 20% का मतलब 1/5 ये होता है। तो आप क्या बोलोगे, यानी 10 नंबर था, अगर कोई संख्या 10 थी तो 10% कम हो गया, यानी 1 रुपये कम हो गया, 10 रुपये में से 1 रुपये कम हो गया, यानी शुरू में अगर 10 थी, शुरू में कोई संख्या 10 थी तो 1 रुपये कम हो गई, तो वो कम होके कितनी हो गई 9 रुपये, 10 रुपये में से 1 कम हो गई 9 रुपये हो गई। 20% कम हो गई बाद में, तो 20% कम हुई, यानी 5 रुपये में थी, 5 रुपये में से 1 रुपये कम हो गया तो कितना हो गया 4 रुपये, तो पहले 5 रुपये था अब कितना हो गया 4 रुपये। ये पहले का है ये बाद का है, ठीक है, ये पहले संख्या ये बाद की संख्या, तो यहां से सोल्व करोगे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 10 पंजे 50, यानी पहले कोई संख्या 50 थी तो ओवरऑल वो संख्या कितनी हो गई 36 हो गई। कोई संख्या 50 थी वो अब 36 हो गई है, 2 बार इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद में, जो भी प्रोसेस की है उसके बाद में। तो इसमें रिजल्टेंट कितने % की कमी हो गई आप बता सकते हो क्या, कि 50 से 36 हो गई, 50 से 36 हो गई तो कितने कमी हो गई, तो 50 से 36 यानी 14 रुपए की कमी हो गई, किसमें 50 रुपए में। तो यहां से परसेंटेज डिक्रीज देख लोगे इंटू 100, तो कितना आ गया यहां से 28%, ये आ गया आंसर। क्लियर है? तो यहां से भी आप कर सकते हो 28%, या इसी क्वेश्चन को देखो यहां से जो कैलकुलेशन है इसको ये न करके आप ये बना सकते हो कि 50 से 36 हुआ है, यानी इसका डबल कर दोगे तो 100 से कितना हो गया 36 हुआ 72, तो 100 से 72 हो गया, यानी कितने % हो गया, डायरेक्ट बोल दो कि 100 पे देखोगे तो 28% का डिक्रीज आ गया, इससे भी कर सकते हो। तीसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का, एक लाइन में करने का, तीसरा तरीका जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला मेथड क्या है, यहां पे हमेशा ध्यान रखना सक्सेसिव के लिए, ये दो बार सक्सेसिव या डिक्रीज किया जाए इसके लिए लगाया जाएगा, और ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत काम आएगा आपका, ये आप रट लीजिए इस फॉर्मूले को। तो 2 साल के लिए ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे, 2 साल के लिए जब हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 2 साल का हम ब्याज निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तब यही फॉर्मूला आपको वापस से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी आप क्या ध्यान रखोगे कि 2 साल के लिए सक्सेसिव किया जाता है, कि कोई संख्या को पहले बढ़ाया गया फिर जो संख्या आई है उसको और बढ़ाया जाए तब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए अलग होगा, तो 2 साल के लिए ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ओवरऑल हमें निकालना हो, ओवरऑल रेट निकालनी हो, कि जैसे यहां से बोला है कि 10% कम किया गया, फिर जो संख्या आई है उसमें 10-20% कम किया गया, तो ओवरऑल बता दीजिए कि ओवरऑल कितने % डिक्रीज हुआ, ओवरऑल कितने % डिक्रीज हुआ, ये निकालना हो। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये माइंड में ही लगाना आना चाहिए आपका, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो। तो यहां से बोला है देखो 10%, और हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले में क्या होगा, अगर डिक्रीज बोला है, अगर डिक्रीज बोला है तो आप साइन क्या पुट करोगे, माइनस का, साइन पुट करोगे माइनस का। अगर इंक्रीज का दे रखा है तो आप साइन पुट करोगे प्लस, यहां पे भी आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे 10% लॉस दे रखा है, 20% लॉस दे रखा है, कम दे रखा है, तो आप क्या करोगे, x की जगह -10 पुट करोगे, x की जगह -10, y की जगह -20 तो -20, और प्लस x है तो प्लस x की जगह -10 पुट करोगे, और y की जगह -20 पुट करोगे, डिवाइडेड बाई 100 लिख दोगे। यहां से सोल्व करोगे तो -30 बन गया, और यहां से माइनस और माइनस दोनों कट के क्या हो जाएगा बाहर, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 200 डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 होगा, यानी ये कितना हो गया 2। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया -28%, -28% आ गया। ये 28%, और ये जो माइनस है ये किसको डिनोट कर रहा है, डिक्रीज को, तो ये माइनस जो साइन बाहर आया है ये डिक्रीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो आंसर होगा वो 28% होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 28% डिक्रीज। क्लियर है? तीनों यहां से मेथड्स, 3 मेथड इसमें यूज करेंगे, पहला यहां से बेसिक हो गया, दूसरा फ्रैक्शन हो गया, और तीसरा फॉर्मूला का हो गया, ठीक है। ये 2 साल के लिए हैं, 2 बार आपको सक्सेसिव किया जाए या डिक्रीज किया जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम ए सर्टेन नंबर
and then deducting 15% from the remaining 15% from the remainders 1428 is left. What was the initial number? अब देखो आपको क्या बोला गया है, शुरू में कौन सी संख्या थी वो आपसे पूछी गई है। किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती की जाती है और इसके बाद में जो संख्या है वो 1428 शेष बच जाती है आपकी। तो आपसे पूछा गया है प्रारंभिक संख्या क्या थी। अब देखो ये सक्सेसिव का ही है, इसी को कन्वर्ट करके बना दिया गया। एक तो टाइप ये बन गया आपका डायरेक्ट पूछ ले कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट होगा या यहाँ से ओवरऑल कितना इफेक्ट आएगा वो आपसे पूछ ले। अब आपसे ये बोल दिया गया कि अगर लास्ट में जो संख्या है ओवरऑल जो बचने के बाद में इतना कुछ करने के बाद में संख्या ये शेष बच जाती है तो शुरू में कितनी थी, एक तो ये टाइप बनेगा। इसी में क्या बन जाएगा कि अगर ये ना देके आपसे ये पूछ ले कि शुरू का देके लास्ट वाला पूछ ले कि शुरू में संख्या ये थी, इसमें ये किया गया इंक्रीज, फिर इसमें इंक्रीज ये किया गया, तो लास्ट वाली संख्या बता दीजिए। एक तो ये बनेगा। एक टाइप क्या बन जाएगा, जैसे आपको दे रखा है कि लास्ट में दे रखा है कि पहले इंक्रीज किया गया फिर इसमें इंक्रीज किया गया, तो ये शुरू वाली संख्या आप बता दीजिए। तो दो टाइप बनेंगे इसी से रिलेटेड, दोनों टाइप्स करेंगे। तो पहला टाइप्स यही कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको 60% कटौती की गई, फिर बची हुई संख्या में 15% की और कटौती कर दी गई। तो बेसिक तरीका तो क्या होगा कि 100 रुपये अगर कोई संख्या थी, 100 रुपये आपके पास थे, उसमें 60% की कटौती की गई, तो इसका 60% कम कर दोगे। तो 60% जैसे कम करोगे यानी 60 रुपये कम हो गए, तो बचे कितने, 40 रुपये आपके पास 40 रुपये बच गए। फिर इस 40 रुपये में से 15% कम कर दिया गया, इसमें भी 15% कम कर दिया, तो 15 चौक 60 यानी 6 रुपये इसमें से कम कर दिए गए। तो 6 रुपये इसमें से कम कर दिए गए यानी 34 रुपये बचे आपके पास। तो आपके पास कितने बचे, 34 रुपये बचे। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1428, और शुरू वाली संख्या आपसे पूछी गई है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो आपसे ये पूछा गया है। तो इनिशियल नंबर आपसे पूछा गया है। इनिशियल नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको दे रखा है 1428। किसकी संख्या है, ये 34 यूनिट की वैल्यू है, और पूछा क्या है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो किससे हो जाएगा, ये 17 से डिवाइड कर दीजिए आप दोनों को। तो यहाँ से 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 102 और 17 7 119, 17 136, 136 और 17 चौक 68। ठीक है, दो और काटेंगे तो यहाँ से ये 4 और 2, इससे पूरा का पूरा 34 से चला जाएगा पूरा का पूरा भाग, और आंसर कितना आ जाएगा, 00 है आपके पास, तो ये आंसर आ जाएगा 4200। कितना आ जाएगा यहाँ से, 4200। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका आपका। क्लियर है, हमने 100 माना, 100 में से क्या कम किया गया, 60% कम किया गया, फिर 15% कम किया गया, ओवरऑल संख्या आ गई बाद वाली संख्या 34, और इस 34 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी थी 1428। तो 34 यूनिट की वैल्यू 1428 दे रखी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा गया है शुरू वाली संख्या का। ये हो गया प्रॉपर बेसिक तरीका। इसी क्वेश्चंस को आपको करने का दूसरा तरीका यहां से, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मैंने आपको रेशियो वाला तरीका बताया, जिसे फ्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हो आप। तो यहां से क्या बोला गया, 60%। तो 60% का मतलब फ्रैक्शन आपको पता है ये क्या होता है, 3/5, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 3/20। 3/20 यही तो होती है ना। तो यहां से क्या हो गया, पहले कटौती की गई यानी 5 रुपए में से 3 रुपए की कटौती कर दी गई, यानी 5 रुपए अगर शुरू में कोई संख्या थी तो 3 रुपए कटौती कर दी गई, यानी बाद में कितनी बची, 2 ही बची। 20 कोई संख्या थी, शुरू में 20 रुपए आपके पास थे, उसमें से 3 रुपए काट दिए गए, तो बचे कितने, 17 रुपए। यही तो बचे। ओवरऑल आप देखोगे तो 2 बार यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीज करने के बाद में ये हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करोगे 20 पंजे 100, और यहाँ से 17 दूना 34, यही तो बचा। ये शुरू की है, इनिशियल है, ये इनिशियल है, ये आफ्टर बाद की है, या बिफोर आफ्टर की बात बोल दीजिए। तो यहां से आपको यही तो दे रखी है, इस 34 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। इस 34 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 1428। 34 यूनिट की वैल्यू 1428 दे रखी है, तो ये कितने गुना है आप बोलोगे यहाँ से, या मैं यहाँ से इस तरीके से बोल देता हूँ। देखो लिखने का तरीका है, यही चीज अब बाद में लिखोगे, सेम चीज यही लिखोगे, ये वाली चीज इस तरीके से लिखोगे, या मैं इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ कि 34 यूनिट की वैल्यू आपको 1428 दे रखी है, तो कितने गुना है, तो आप बोलोगे 42 गुना है। तो 42 गुना है, तो ये भी 42 गुना ही होगा, ये भी 42 गुना ही होगा। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 4200। ये हो गया, क्लियर है। यहां से ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, यहां से इसी क्वेश्चंस को आप एक लाइन में लिख सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो। कैसे, इसी मेथड का देखो यहां से सीधा तरीका मैं बताता हूं।
इसको हमने इतना बड़ा किया, पहले रेशियो किया, फिर इस तरीके से सोल्व किया। अब एक लाइन में निकालना बता रहा हूँ इसी फ्रैक्शन का यूज करके। आप क्या मान लोगे, शुरू वाली संख्या को अक्स मान लोगे। भाई शुरू वाली संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या बतानी थे, तो यहां से मैंने मान लिया इनिशियल जो संख्या थी वो अक्स थी। इसमें कितनी किए गए, यहां से आपसे बोला गया इसमें 60% कटौती की गई, यानी 5 से 2 कर दिया गया, 5 में से 3 घटा दिया गया, तो 5 रुपए कोई संख्या थी, इसमें से 5 रुपए में से 3 रुपए घटा दिए तो बचे कितने, 2 रुपए। यही तो बचे भाई, शुरू में कोई संख्या थी, इसमें से 5 रुपए में से 3 रुपए घटा दिए तो 2 रुपए बचे, ये हो गया। फिर इसमें से जो संख्या आई है इसमें से 15% की कटौती और कर दिया, यहां से 20 में से 3 और घटा दिया गया, यानी 17 ही बचा। 20 में से 3 कम कर दिया, 17 बच गया। और इसी की ओवरऑल वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1428, ये 1428 दे रखी है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपको शुरू वाली संख्या पूछी है तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू निकाल लोगे। अगर शुरू में ही संख्या दे दी गई है, बाद वाली पूछी गई है, तो यहाँ अक्स की जगह शुरू वाली संख्या पुट कर दोगे, इनिशियल दे रखी है, और डायरेक्ट एक लाइन में सोल्व कर दोगे। ये सबसे बेस्ट अप्रोच इसलिए होगी क्योंकि इसको एक ही लाइन में लिखना होता है हमें, और कैलकुलेशन सारी की सारी अट जाती है क्योंकि फ्रैक्शन मेथड हम लगा रहे हैं। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ से भी पूरा का पूरा 17×34 बन रहा है, डिवाइड करोगे 34 से, और यहाँ से 100 बन रहा है, वहीं 4200 हो जाएगा, कैलकुलेशन सेम बनेगी। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। इसी मेथड को मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये पूरा का पूरा आपका शॉर्ट मेथड हो गया, और यही आपको एग्जाम में लगाना है। यही मेथड आपको किस में लगाना है, एग्जाम में लगाना है। ये एग्जाम अप्रोच होगी, इससे बहुत कम टाइम लगेगा। लास्ट अप्रोच यहां से क्या है, फॉर्मूला वाली अप्रोच, तो फॉर्मूला वाली अप्रोच भी लगा सकते हो आप। तो 3 तरीके तो हो गए हैं, चौथा तरीका देखो यहां से। क्वेश्चंस को करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहला बेसिक्स हमने सीखा, फिर फ्रैक्शन का सीखा, इसी को एग्जाम अप्रोच बना दिया तो शॉर्ट में हो गया, जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो बोलने के लिए। तो ये ट्रिक हो गई एक तरीके से। चौथा तरीका फॉर्मूला का है। तो आपसे बोला गया है पहले 60% की कटौती की गई, फिर 15% की कटौती की गई। तो पहले तो आप बताओ कि ओवरऑल कितनी कटौती हो गई, नेट कितना हो गया, यहाँ से ओवरऑल निकाल दोगे। तो फॉर्मूला लगाओगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो 60 तो आप लगा दोगे, देखो 60 माइनस 15, और माइनस माइनस तो प्लस होगा, और 60 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ये बनेगा। यहां से ओवरऑल निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 60 और 70 और 75, तो माइनस का 75 और प्लस 15 की 90, तो 900 बन रहा है, यानी 9 घटा दोगे। तो यहां से हो गया आपके पास 66%। 66% माइनस डिनोट कर रहा है डिक्रीज को, यानी कोई नंबर आपके पास 100 था तो 100 में से 66% कम हो गया, यानी 66 कम हो गया, तो बची हुई संख्या क्या हो गई, 40%। तो आपके पास जो बेसिक टाइप हमने किए थे वही सेम सवाल बन गया कि किसी संख्या को 66% कम किया जाता है तो उसके बाद में ये संख्या 1428 शेष बच जाती है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इनिशियल नंबर कितना होगा। इनिशियल नंबर क्या होगा भाई, 66% कम हो गया, कोई संख्या है 66% कम हो गया, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1428, यानी 66 घटा दोगे, 100 माइनस 66 कर दोगे, 100 माइनस 66 कर दोगे तो कितना होगा आपके पास, ये 34 ही तो होगा, ठीक है। 34 होगा, इंटू 100 करोगे, तो इसको भी सोल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा 4200। ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच आपकी ये वाली होगी। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ से। आई होप आपको ये सारे के सारे तरीके समझ आए होंगे। इसी टाइप का सवाल देखो यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है 10%, तो पुनः वस्तु की प्रारंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की कमी करनी होगी। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि कोई भी संख्या जैसे 10% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, तो पुनः उसी संख्या पर वापस लाने के लिए उसे कितने % कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 बार 10% बढ़ा दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप ओवरऑल देखो कि 10% बढ़ा के कितनी हो गई, और फिर उसमें से कम करोगे, यही तो करोगे ना। तो यहां से देखो सेम जो लास्ट क्लास में हमने टाइप पढ़ा था उसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरऑल निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहां से, यानी कोई संख्या 100 थी तो पहले 10% बढ़ा दिया गया तो 110 हो गया, फिर 10% और बढ़ा दिया गया तो इसका 10% और बोलोगे, इसमें 10% और बढ़ा दिया गया, तो 110 का 10% निकालोगे तो 11 हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, कोई संख्या जैसे मान लीजिए 110 है, इसके आगे 0 है और इसका 10% निकालना हो, ठीक है, तो बस इस 0 को हटा देना और यहाँ से आंसर वही आ जाएगा। जैसे मैं निकालू यहाँ से 210 का 10% निकालना हो तो इस 0 को हटा देना, आंसर 21 ही होगा, ठीक है। जैसे 31 है तो इसका निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, यानी एक 0 आपको कम करना है। अगर 0 ही ना हो तो तभी बताया मैंने, जैसे 31 है, इसका 10% आप निकालोगे तो इसमें तो 0 नहीं है, 1 पॉइंट लगा दो,
ठीक है, तो ये 10% निकालने की है, यानी 10 से डिवाइड करना है 10% का निकालने का। 110 को 10%, तो 10 जीरो हटा दो, 11 हो गया। इसमें 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 121, यानी 100 से 121 हो गई। ओवरऑल कितनी बढ़ गई यहाँ से 100 से 21% बढ़ गई। तो आपको 121 से वापस 100 पे जाना है, जो बढ़ी हुई संख्या है उसको वापस कमी करना है आपको। देखो आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, 121 से 100 पर लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 21, और किस पे 121 पे इंटू 100, इतना परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां से आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे 2100 डिवाइडेड बाई 121, ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया है सवाल। ये हो गया आपके पास 2100 डिवाइडेड बाई 121, ये बनाना यहाँ से। अगर यहाँ से 120 होता, ठीक है, 120 होता तो ये कितनी बार चला जाता है ये, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो इसको तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ से, ये हो गया 130, ये हो गया आपके पास 200, और ये हो गया 210, 89 बचेगा, और 890 बनेगा। बारिस्तान 84 हो जाएगा, यहाँ से 7 बार चला जाएगा, तो 17 के करीब आंसर आएगा, 17 से ज़्यादा आएगा आंसर, ठीक है, 17 बार तो जा नहीं रहा यहाँ से बारिस्तान 84, तो 840 या 847 बनेगा, लेकिन 17 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो 17 से ज़्यादा आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा, 17.36%। भाई 17 तो आ ही नहीं रहा, एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा, इसका मतलब 17 से ज़्यादा आएगा, 17 से ज़्यादा आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से इसी टाइप का, सॉरी यहाँ से दूसरा मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालोगे ओवरऑल, आप ओवरऑल निकालोगे, ओवरऑल पर कितना चेंज हो गया, ओवरऑल चेंज परसेंट। ओवरऑल चेंज परसेंट कैसे निकालोगे, आप फॉर्मूले से निकालोगे, 10% बढ़ाया गया है, तो 10% बढ़ाया गया है, तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई बाई 100, तो इसमें बढ़ाया गया है तो x और 10 को प्लस में ही रखोगे, तो +10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ गया 21%। ये आपको याद ही रखना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बताऊंगा कि 2 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होगी, 2 साल के लिए जो सक्सेसिव होता है वो होगा 21%। कितना होगा 21%, इसको याद ही रखना आपको, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो 2 साल के लिए 10% की रेट से जो इफेक्टिव रेट होगी, इफेक्टिव चेंज होगा, जो सक्सेसिव चेंज होगा वो क्या होगा 21% होगा। ये सब चीज़ें सेम है, सक्सेसिव इंक्रीज होना, ओवरऑल देखना, नेट इफेक्ट देखना, इफेक्टिव रेट देखना, ये सब क्या है सक्सेसिव का ही पार्ट है, ठीक है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में हम बोल देते हैं। तो यहां से ओवरऑल कितना चेंज हो गया 21% हो गया, तो 21% हो गया, वापस से इसको पुनः प्रारंभिक स्थिति पर लाना है तो बराबर करना है, तो 100 से 121 हो गया, तो कम करना है कितना 21 कम करना पड़ेगा, किस पे 121 पे इंटू 100, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 17.36%, ये होगा आंसर। क्लियर है यहाँ से? बाकी आप वो तरीके लगा ही सकते हो, अगर वो भी लगाना चाहो तो वो तो सेम चीज आएगी आपकी, 21% तो निकालना ही पड़ेगा। अब अगर आप फ्रैक्शन मेथड भी लगाओगे तो इसमें जो तरीका बेस्ट होगा इस टाइप के सवाल को करने के लिए, तो ये वाला सही है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से ओवरऑल निकालो और उतना ही कम कर दो, बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। द वैल्यू ऑफ ए मोटरसाइकिल डिप्रिशिएट every year by 4%. What will be its value after 2 years if its present value is 75,000? अब देखो वो टाइप आ गया आपका कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसका वर्तमान मूल्य है, प्रेजेंट वैल्यू है वो 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ से, देखो अब वही तरीके होंगे, वही अप्रोच होगी सारी की सारी कि 4%। देखो अब अलग अलग तरीके से कैलकुलेटिव बन जाते हैं सवाल, तो कौन सा यहाँ से डाटा पे डिपेंड करता है, 4% दे रखा है तो फिर कौन कौन से तरीके लगा सकते हो, ठीक है। तरीके मैं सारे बता देता हूँ कि पहले जैसे मान लीजिए 100 था, फिर डिक्रीज हो रहा है तो 100 से कितना हो गया 4% कम कर दिया गया, तो ये हो गया आपके पास 96, ये 96 हो गया, फिर इस पर 4% और डिक्रीज कर दिया गया, ये किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ये किस में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट में निकालोगे तो कैलकुलेटिव बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से 4% निकाला तो ये बनेगा 9 चौक 36, 360 तो 1 बना, और 6 चौका 24 ये बना, तो 360 और 24 जोड़ोगे तो 384 बन गया। 384 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3.84%, सॉरी 3.84, तो इतना और डिक्रीज कर दिया, तो 4 और कम कर दोगे तो ये 12 ये बचेगा आपके पास 16, तो 92.16 हो गया। 100 से 92.16 हो गया, कितने परसेंट डिक्रीज हो गया,
शुरू में ये था आपके पास कितना, शुरू में 75,000 था, तो आप बोलोगे बाद वाली जो आफ्टर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इतने परसेंट। तो आपने बोला कि शुरू में 75,000 थी, शुरू में 75,000 थी, 100 यूनिट की वैल्यू है, बाद में हो गई 92.16, 92.16। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे सोल्व करना मुश्किल हो रहा है, कैलकुलेटिव हो गया, यहाँ पे लिख देना कैलकुलेटिव हो गया। तो ये वाला तरीके हम नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा तरीका चेक करके देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया यहाँ से फ्रैक्शन वाला तरीका। ठीक है, तो 4% हो गया। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% क्या बोलोगे, 1/25 होती है। यानी शुरू में अगर कोई संख्या 25 थी तो एक कम हो गई यानी 24 हो गई। ये पहली बार जब 4% डिक्रीज किया गया, फिर से 4% और डिक्रीज किया गया है, यानी 25 से फिर एक बार और 24 कर दिया गया। यानी मैं जब भी इस तरीके के 2 बार एक ही रेट को किया जाए तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 बार करेंगे तो 3 बार लिखेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं एक ही बार लिख दूं और उसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो ये स्क्वायर कर देता हूं मैं भाई। जैसे 25 से 24 हुआ, फिर 25 से 24 हुआ, अगर 3 साल के लिए होता तो क्यूब कर देता, अगर 4 साल के लिए होता तो यहां से 4 पावर कर देते। भाई रेट तो सेम है, रेट सेम है, तो यहाँ से 25 से 24 हुआ है, अब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट 2 साल के लिए, अगर रेट सेम है तो यहाँ से हो गया 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, यानी 625 अगर शुरू में थी कोई संख्या तो बाद में कितनी हो गई, 576 हो गई। और आपको क्या दे रखा है, इनिशियली आपको दे रखा है कि 75,000, शुरू में 75,000 है, किसकी वैल्यू, 625 की वैल्यू, 625 यूनिट की वैल्यू 75,000 है, तो 576 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, ये आ जाएगी आफ्टर वैल्यू। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये थोड़ा सा इजी बन रहा है यहाँ से सोल्व करने पर, क्योंकि यहाँ से देखो 25 से कट जाएगा, ये 25 से काटोगे तो 25 चौक 100, 25 से एक बार और काटोगे तो 25 या 75, 30 इंटू 4 बन गया, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 30 इंटू 4 इंटू 576 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 या 12, 12 को 576 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 पंजे 60 यानी 6,000, तो सॉरी 60,000 तो एक होगा। मैं देखो पार्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं वैसे नहीं करता। 12 पंजे 60 है तो 60,000 तो एक हो गया, फिर 12 स्थान 84, तो ये 8400 और बनेगा यहाँ से। ठीक है, 12 स्थान 84, और यहाँ से 12 चिगाड़ी 72, तो ये और बनेगा लास्ट में 72। गलत हो रहा है क्या, यहाँ से एक जीरो है आपके पास, ये कुछ गलत हो गया क्या, नहीं ठीक है, एक जीरो तो आपके पास जीरो पड़ा ही है वो एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 2, ये 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 चला जाएगा 9, 69 इसके समथिंग आएगा, 69129, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक से ही, गलत हो रहा है। देखो 12 से मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ से, तो यहाँ से 12 चिगाड़ी 72, ये हो गया 12 चिगाड़ी 72, जीरो तो आना ही है, और यहाँ से 7, 12 स्थान 84, 84 में 7 जोड़ोगे तो 91, और 12 पंजे 60, और ये बनेगा 69120 बनेगा, 69120 बनेगा, ये वाला बन जाएगा। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो गई, कटने में ईजी हो गया इसके बजाय। ठीक है, इसके बजाय देखो 92.16 है, इसको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको दिख रहा है, तो ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, ये वाला तरीका आपका सही है। इसके जगह आप एक और तरीका लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया तीसरा तरीका एक लाइन में करने का, वो तरीका बेस्ट है आपका। तो ये वाला तरीका ध्यान रखना, इसमें आपको वर्तमान वैल्यू दे रखी है, यानी शुरू में दे रखी है कितनी, 75,000, शुरू में आपको 75,000 दे रखी हैं, फिर इसमें 4% डिक्रीज किया गया है, यानी 25 से 1 कम कर दिया 24 हो गया, फिर 25 से 1 कम कर दिया 24 हो गया, 2 बार बोला है तो इतना हो गया, ये फाइनल आ गया आपके पास। यही तो क्या होता है, फाइनल होता है। तो ये फाइनल होता है, इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो भी ये हो जाएगा, और वही सेम ईजी हो गया। यहाँ से 25 से डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, 24 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो चौथा तरीका, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ये सवाल, चौथे तरीके से कैसे, इसका 4% के लिए आप सक्सेस ही निकालोगे, डिक्रीज किया गया है तो -4 -4 माइनस माइनस तो प्लस होगा, 16 डिवाइडेड बाई 100 करोगे यानी -8 प्लस 0.16 होगा, तो आप बोलोगे -7 ये आपके पास आएगा 84, 7.84% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया, शुरू में कितनी थी आपके पास 75,000 थी,
शुरू में 75,000 थी, इसमें 7.84% डिक्रीज किया गया है, तो ओवरऑल आपको निकालनी है तो आप इसमें से 100 में से घटा दोगे, 100 में से 7.84 घटाओगे यानी 100 में से 8 ही घटा दो तो ये बचेगा 92.6, ये 16%। इसका इतना परसेंट निकाल दो, ये आंसर आ जाएगा। क्या ये सेम बन गया क्या? यहाँ से 75,000 का 92.16% निकाल रहे हो, बेसिक से जो निकाला था वो डायरेक्ट आ गया और ये बेसिक से ही बन गया। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तब भी आपके पास 69120 बनेगा, लेकिन कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल दिखे आप ये वाला तरीका लगाओगे, ठीक है, ये वाला तरीका आप लगाओगे, यही आपको एग्जाम में लगाना है, यही आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज, ये आपको दे रखी है, इट हैज बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर एगो। 2 साल पहले इसकी कितनी थी? अब ये सवाल देखो 4% से ये 4% हास दे रखा था यानी डिक्रीज दे रखा था, और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी थी, फाइनल वैल्यू आपसे पूछी गई थी। इसमें आपसे बोला गया है प्रेजेंट वैल्यू ये है और 4% से इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज का था, ये इंक्रीज का है। तो आपको बताना है कि 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। यहां से अच्छा, ये अभी की बता रहा है, अभी इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी थी ये आपसे पूछा गया था। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको प्रेजेंट की दे रखा था, उसमें आपको डिक्रीज दे रखा था, तो डिक्रीज करने के बाद में फाइनल वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा गया था। तो दोनों सवाल एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेम टाइप के सवाल हैं। तो यहां से हम डायरेक्ट कर लें। अब देखो वही तरीके होंगे, बेसिक तरीका वही होगा, वही चारों तरीके होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो चारों तरीके। मैं यहाँ से बेस्ट अप्रोच से बता देता हूँ। तो यहाँ से बोला है कि 4% इंक्रीज होता है, तो डायरेक्ट मैं बोलूंगा जो एग्जाम में आपको लगाना है कि यहाँ से क्या बतानी है, 2 साल पहले की बताना है, इनिशियल वैल्यू बतानी है। मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या किया गया, 4% बढ़ाया गया, तो 4% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 1/25, यानी 25 से 26 कर दिया गया, 1 बढ़ा दिया गया तो 25 से 26 होगा। ये भी 25 से 26 होगा, 2 साल के लिए किया गया तो। और फाइनल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ से कि ये प्रेजेंट दे रखा है और उसमें भी प्रेजेंट दे रखा था, तो यहाँ पे पहले वाले की बात कर दी, प्रेजेंट दे के पिछले की बात कर रहा है, और उसमें प्रेजेंट दे के बाद वाले की बात कर रहा था, तो बाद की वैल्यू निकाल रही थी, यहाँ पे पिछले वाली वैल्यू पूछ रहा है। इसको सोल्व करोगे तो देखो 26 का स्क्वायर ही है ये पूरा का पूरा, 26 का स्क्वायर आपको दिख रहा है 676 है, और अक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से 25 × 25 करोगे 625 हो जाएगा, और आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर आपको लगभग 50 तक याद करना है, पूरे के पूरे जितने भी आप अर्थमेटिक में, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप 50 तक तो स्क्वायर याद करो ही करो, ठीक है। और 20 तक या 30 तक आप कर सकते हो, 25 से 30 तक आप क्यूब याद कर लो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो 30 तक तो आपको क्यूब करना है और 50 तक के स्क्वायर याद करना है, ये बहुत काम आएगी। जैसे यहाँ से 26 का स्क्वायर आ गया, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। आंसर 62500 होगा, 62500 ये होगा। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, रेशियो से 25 में 1 बढ़ाया गया है, ठीक है, तो 25 से 26 हो गया, 25 से 26 हो गया, 2 साल के लिए इंक्रीज किया गया है, तो स्क्वायर ही कर दूं मैं यहाँ से, 1% है, तो यहाँ से 625 से कितना हो गया, 676 हो गया, 625 से 676 हो गया। इसकी यहाँ से फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है 656, यहाँ से करो 676, तो 676 की वैल्यू आपको 67600 ही दे रखी है, 67600 दे रखी है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 100 गुना है, इसका 100 गुना है, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इसका 100 गुना ही होगी। आंसर हो जाएगा 62500, ये हो जाएगा। माइंड में करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते थे, 25 से 26 676 इसका दे रखा है, तो यहाँ से 100 गुना है, तो 25 का 625 का भी 100 गुना होगा, आंसर 62500 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीज 20% पर एनम इफ इट्स इनकम इज, आपको दे रखी इतनी है, इन द ईयर 2012, देन इट्स इनकम इन द ईयर ऑफ 2010 वॉच। पहले की आपको बतानी है, ये बाद वाले की आपको दे रखी है, इनिशियल निकालनी है। तो क्या करोगे आप, 20% बढ़ाई जाती है, तो 20% बढ़ाई जाती है तो इनिशियली वैल्यू निकालनी है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गई, ये भी 5 से 6 हो गई, और ओवरऑल आपको दे रखी है कितनी, ये आपको दे रखी है 266400, ये आपको दे रखी है। तो यहां से सोल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, एक लाइन में हो गया अपना आंसर।
यहां से सोल्व करोगे x का मान, तो देखो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 6 चौका 24, 2 बचेगा, 6 चौका 24 और 6 चौका 24, 6 से और डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा आपके पास 6 7 42 और 6 चौका 24, 7400 बनेगा। 7400 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7400 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा आपका, देखो यहाँ से भाई काटोगे ना आप, तो यहाँ से बनेगा 7400, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो, ट्रिक ध्यान रखना है यहाँ से कैलकुलेशन की, जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी अगर किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना हो, आप उसे 4 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को हटा दो। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, ये माइंड में ही करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं अपन, बस ध्यान रखना है यहाँ से। तो मैं 4 से डिवाइड करके 100 लिख दूंगा यहाँ से, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अंटे 32 और यहाँ से 5 हो गया, और ये हो जाएगा आंसर 1,85,000। और यहाँ से डबल जीरो और मल्टीप्लाई किया था क्या हमने, एक जीरो और आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा क्या गया था, 2010 में कितनी थी, तो ये होगा ना आंसर 18,50,000, 18,50,000 हो जाएगा आंसर। एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। या फिर आप रेशियो वाले तरीके से करना चाहो तो वैसे कर सकते हो कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो 5 से कितना हो गया, बढ़ाया गया तो 6, 2 बार बढ़ाया गया है तो 25 से 26, 25 से 36 हो गया, 25 से 36 हो गया। इस 36 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, आपको दे रखी है 26,64,00, और ये कितने गुना है, तो आप बोलोगे ये 74 गुना है। कितने गुना है, ये 74, और ये इतने गुना है। इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 7400 गुना है, तो इसको भी 7400 से मल्टीप्लाई करोगे, 7400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 18540, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अब ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके यहाँ पे बेस्ट है। बाकी यहाँ से जो एग्जाम में लगाओगे ना, आप पहला वाला तरीका ही लगाना आप, लेकिन तरीके आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन है वो 40,000 से बढ़ के 48,000 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। और ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करेंगे, सेम सवाल अपना कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा, बस लैंग्वेज चेंज रहेगी, कंसेप्ट सेम रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा, ठीक है। आज की जो क्लास है वो पूरी की पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेम रहने वाली है। वहां पे हम रेट की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, और यहाँ पे केवल हम परसेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास समझ जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सेम सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा कि 2 साल में कंपाउंडली 40,000 रुपए से कोई अमाउंट है वो 48,400 रुपए हो गया, तो आपको बताना उसकी रेट कितनी है। और यहां से आपसे पूछा गया है एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन दे दिया, साइकिल का उत्पादन 40,000 से 48,400 हो गया, तो उसकी रेट कितनी होगी। तो यहां से देखो 2 साल के लिए बोला गया है, और हम 2 साल के लिए कौन सा तरीका लगा रहे थे, ये वाला तरीका, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, और 2 साल के लिए क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर तो कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे ये रेट का नहीं पता, इस रेट का हमें निकालना है, तो इस फ्रैक्शन का भी नहीं पता, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, उसका भी नहीं पता। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स और वाई मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं अपन, एक्स और वाई मान लेते हैं कि एक्स रेशियो वाई हो गया। कोई रेट थी वो एक्स से क्या हो गई, वाई हो गई, जो रेट थी वो क्या हो गई, एक्स से वाई हो गई। और 2 साल के लिए किया गया है तो स्क्वायर होगा, 2 साल के लिए स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये रेशियो क्या होना चाहिए, 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, यही तो बोला गया। और ये ओवरऑल रेशियो को तो डिनोट करता है, ये ओवरऑल रेशियो को तो डिनोट करता है। और इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 40,000 से बढ़कर ये हो गया आपका 48,400, यही तो हो गया। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो ये रेशियो सेम होना चाहिए, ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 100 से बन गया ये 121, ये हो गया। तो आप ये बोलोगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 बन रहा है, और रेशियो ये बन गया आपके पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 121 बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो ये स्क्वायर है ना, तो रूट हटा दोगे, ये इस अक्स को हटाना हो, स्क्वायर को हटाना हो, तो दोनों तरफ आप रूट कर दोगे, तो अक्स डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई 11 बन जाएगा। रूट कर दोगे तो यहाँ से अक्स से 11, तो देखो 10 से 11 रेशियो आ गया अक्स और वाई का। ये कब होता है, 10 से 11 कब होता है, 1/10, 1/10 से ही तो होता है 10 से 11। तो यहाँ से आपको क्या बोल दोगे कि 10% रेट है, रेट क्या है यहाँ से 10% है, 10% की तो होती है, 1/10 फ्रैक्शन होगी तो 10 से 11 हो जाएगा, ये होगा।
तो ये तो हो गया पूरा बेसिक तरीका कि आप इस तरीके से x मानोगे फिर y मानोगे, ये इस तरीके से सोल्व करोगे। एग्जाम में आपको ऐसे सोल्व नहीं करना। जब भी इस टाइप का रेट का सवाल आए तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो तरीका लगाना है वो देखो यहाँ से, इसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं, तो एग्जाम अप्रोच बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम अप्रोच क्या होगी, देखो जब भी आपको दे दिया जाए कि 40,000 से बढ़कर इतनी होगी 2 सालों में, 2 सालों में तो रूट कर दोगे। आप बोलोगे पहले तो 40,000, ये 40,000 से बढ़ गई होकर 48,400 हो गई, तो इसका रेशियो निकाल दोगे। रेशियो जैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 121 आ गया। 100 से 121 आ गया कितने साल में, 2 साल में। तो 2 साल में आया है तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। अगर ये 3 साल में हुआ है तो इसका क्यूब रूट कर दोगे। अगर 4 साल में हुआ तो इसका 4 रूट कर दोगे, nth रूट कर दोगे, यानी 4th रूट कर दोगे। ठीक है, तो 2 साल के लिए हुआ है तो आप क्या बोल दोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। और यहीं से रेट आ गई, क्या आपकी रेट आ गई कितनी, देखो 1 बढ़ गई 10 से, तो इस तरीके से करोगे 1 बढ़ गई किस पे, 10 पे इंटू 100, तो ये हो गया आपका 10%। तो जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आए क्या करोगे, आप इसका रूट कर दोगे, पहले रेशियो निकालोगे, रेशियो निकाल के रूट करोगे और फिर चेक कर लोगे कितनी परसेंट बढ़ी है, वो रेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहां से, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इतनी है, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। अगर आपको रेट अलग दे दे तब आप क्या करोगे, भाई इतनी देर तो हम क्या कर रहे थे कि पहले 5% बढ़ गई, दूसरे साल भी 5% बढ़ गई। अब यहां से बात हो रही है कि बढ़ गई और फिर घट गई, तो एक बार बढ़ा दिया जाए फिर घटा दिया जाए, तब कैसे करोगे, तो वही फॉर्मूला होगा, उसमें बढ़ने की जगह प्लस और घटने की जगह माइनस पुट करोगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे पहले 5% बढ़ाया गया, फिर 4% की कमी की गई, और दूसरे वर्ष के अंत में ये फाइनल आपको दे रखी है, तो इनिशियली आपसे पूछा क्या है। तो मैं डायरेक्ट जो अप्रोच लगानी है आपको एग्जाम में वही बता देता हूँ। शुरू में आपके पास निकालनी है, शुरू में कितनी थी, x मान लिया, फिर 5% बढ़ गई, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलोगे 1/20। और सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगी इस क्वेश्चन को करने की। तो 20 थी और 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। फिर यहां से बोला है 4% की कमी हो गई, तो 4% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/25, 1/25 हो गई। यानी 25 से क्या हो जाएगी आपके पास, 25 से हो जाएगी 1 कम 24, ये हो गई। ठीक है, और इसके फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 55,12,248, ये आपको दे रखी है। एक लाइन में आप सोल्व कर दोगे, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 21, 24, 20 और 25 है, तो यहां से आप काट रहे हो, किससे काटेंगे अपन, 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 12। और किससे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 12 से काट दोगे आप यहां से, तो ये बनेगा 12 चौक 48, 48 और ये बन जाएगा आपके पास 70, 12 पंजे 60 और 12 चिकाड़ी 72, तो 12 पंजे 60 ही होगा। 11 बच जाएगा आपके पास, तो 12 84, 12 इंटे 96 में, 12 नाम 108, 108 और 3 बचेगा आपके पास, तो 12 दूना 24, 24 के बाद में 8 बच जाएगा, 12 84, लेकिन ये 12 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो 12 से हो नहीं रहा, तो आप देखो यहां से किससे काटेंगे, फिर होना चाहिए यहां से, देखो 2 से काटेंगे तो ये 12 बनेगा। अगर मैं इसको 4 से काटता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इजी बन जाएगा, देखो 4 से काटेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 इंटे 32, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, ये कट गया। 3 से और काटेंगे तो 3 चौक 12, ये 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये कट गया पूरा। ठीक है, फिर 21 से काटेंगे यहाँ से, तो 21 से काटेंगे तो पहले 7 से काट दो, आप देखिए कटता है क्या, तो 7 ठीक है 42 और 3 45, 7 पंजे 35, और यहाँ से 7 पंजे 35 और देखो 7 छिके 42, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, यहाँ से 43 हो गया, 7 छिके 42 हो गया, 7 छिके 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 3 से और काट दीजिए तो 21 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2, 3 इंटू 24, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 चौक 12, ये बन गया आपके पास। तो इसको सोल्व करेंगे, 21,800 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है,
तो ये तो पूरा ऊपर वाले से कट करने पे आ गया, इसको 25 से और मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैंने बताया 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे और डबल जीरो लगा दोगे। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, 3 बचेगा तो 4 अंटे 32 हो गया, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 होगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 54,68,500 आ जाएगा, 54,68,500 आ जाएगा, 54,68,500 सी ऑप्शन होगा इसको। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन वगैरह आप खुद कर लेना, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना अपन। तो आंसर जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करोगे तो 54,68,500 आ जाएगा। तो मैंने सारे सवाल लिए हैं जिसमें कैलकुलेशन भी हो, बहुत सारे यहाँ से ऐसे सवाल हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, और एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं, इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप इनको बेसिक से करने बैठ गए तो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगी। ये कैलकुलेशन हटाने के बाद में इतनी कैलकुलेटिव हो रही है, तो अगर आप बेसिक से करोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे आप एग्जाम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करते हैं तो दिखाने का तरीका देखो, इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन तो सेम रहेगी आपकी। यहां से इस तरीके से लिख सकते थे भाई 5% बढ़ाया गया, 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20 यानी 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। फिर 4% की कमी की गई, 4% का मतलब 1/25, तो 25 से 1 कम कर दिया गया, 24 कर दिया गया। और हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप से हो, ओवरऑल निकालना हो, अगर इनमें क्रॉस में कुछ कट रहे हैं तो इस कैलकुलेशन को भी कम कर देना साथ में। यहाँ से देखो 2 से कट रहे हैं तो इसको डायरेक्ट कर दो 12, यहाँ से सोल्व करोगे तो ये बन गया 250, और यहाँ से सोल्व करोगे 12 और 12 24 और 1 25, तो ये हो गया 250 से 252 हो गया। यहाँ से आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, और इसकी वैल्यू पूछा है, तो आप जैसे लिखोगे कि 55 12 248, ये आपको किसकी वैल्यू है, फाइनल दे रखी है 252 की, और आपसे पूछा गया है 250 की। ये आप सोल्व करोगे, लेकिन देखो यहाँ से कैलकुलेटिव बन गया फिर से, और यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 54,68,500, 54,68,500 बन जाएगा, ये होगा। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करने बैठ गए कि 5% बढ़ाया, 4% बढ़ाया, तो वो भी मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ, लेकिन वो कैलकुलेटिव इतना बन जाएगा कि आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। बोला है कि 5% बढ़ गया है और फिर 4% कम हो गया है, तो ओवरऑल जब आप निकालोगे, नेट निकालोगे, तो 5 - 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 5 चौक 20 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.1 में से भी आप कितना घटाओगे, 0.2 घटाओगे, तो ये 0.8% क्या आएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो बढ़ गया, ओवरऑल 0.8% बढ़ गया है। तो आप जब लिखोगे तो ये लिखोगे, फाइनल जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो कितनी है आपको, ये दे रखी है 55 12 248, ये आपको दे रखी है, ये बढ़ने के बाद में है, तो 100 प्लस 0.8 करोगे तो 108, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से सोल्व करो, तब यहाँ से देखो 100.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आंसर आएगा फिर इसका, तो ये होगा 54,68,500। बस कैलकुलेटिव हो जाएगा आपका ये सवाल, और सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगी इस टाइप के सवाल को, तो यहाँ से यही अप्रोच आपको लगानी है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है, एक थोक विक्रेता है, वो 8% लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है, और ये लैंग्वेज में देखो अलग अलग लैंग्वेज में दे रखा होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको एक बार लैंग्वेज का पता चल जाए, टाइप का पता चल जाए कि लैंग्वेज आपको चेंज करके किस तरीके से दे सकता है। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन लैंग्वेज अलग अलग रहेगी। तो ए होलसेलर सेल्स ए वॉच टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% एंड द रिटेलर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। अब देखो बोला क्या है, क्वेश्चन में लैंग्वेज कहानी सुना रहा है, तो बोल रहा है कि पहले 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, फिर 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। इफ द कस्टमर पेज, कस्टमर पे कर रहा है यानी बाद वाला पे कर रहा है, तो बाद की वैल्यू है ये। तो शुरू में कॉस्ट ऑफ द होलसेलर, तो कॉस्ट ऑफ होलसेलर आपको बताना है, यानी शुरू वाली बतानी है, तो फर्स्ट आपको बतानी है, आप कर दोगे पहली वाली निकालनी है। 8% बढ़ाया गया, 8% की फ्रैक्शन आप बोलोगे, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे 2/25, ठीक है, यानी 25 रुपए से 2 रुपए बढ़ा दिया गया 25 पे, तो कितनी हो गई 27, ये इतने रुपए प्रॉफिट में बेचेगा। और ये किसका प्राइस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, किसको बेच रहा है ये रिटेलर, ये बेच रहा है, होलसेलर है वो रिटेलर को बेच रहा है, तो ये रिटेलर की प्राइस हो जाएगी, रिटेलर इतने रुपए पे करेगा होलसेलर को, ठीक है। और फिर 12% के प्रॉफिट पर कस्टमर को बेचता है, तो कस्टमर कितना पे करेगा, तो 12% का मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 3/25,
तो 25 रुपए से 3 रुपए ज्यादा देगा, तो 25 रुपए पे 3 रुपए ज्यादा देगा तो 28 रुपए देगा कस्टमर। और ओवरऑल कितना दे रहा है कस्टमर, ये कस्टमर की प्राइस आ गई और ये आपको गिवन दे रखी है 8448। और यहां से जब आप सोल्व करोगे, ये कैलकुलेशन बन गई, इसको कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6981, पहला ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ये होगा। क्लियर है? तो बस आपको एक लाइन में लिखना है और इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, जो भी कैलकुलेशन बने उसको आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, दूसरा तरीका कि आप इसमें यहाँ पे छोड़ दो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन तो। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि एक मशीन का मूल्य है वो 6250 है। पहले वर्ष में इसका मूल्य है वो 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद में मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 सालों के लिए बोला गया है कि 3 बार अगर सक्सेसिव इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो सेम वही टाइप होंगे, वही कंसेप्ट है, वही मेथड होंगे। अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत हार्ड बनेगा, लेकिन बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या 100 थी तो पहले 10% बढ़ाया गया, तो जब 10% बढ़ाया गया यानी 10 ही हो गया, 110 हो गया। फिर इसमें 20% बढ़ाया गया तो 20% 110 का 20% निकालोगे तो 22 रुपये बढ़ा दिया गया, 132 रुपये हो गया। फिर इसमें 30% बढ़ा दिया गया तो इसका 30% निकालोगे, 132 का 30% निकालोगे। यहाँ पे घटा हुआ है क्या, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में घटाया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे घटाया जा रहा है। तो एक कैलकुलेटिव बनेगा फिर। अब यहाँ पे देखना कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। वो 4 तरीके मैंने आपको बताए थे सेकंड में सक्सेसिव निकालने के लिए, वही तरीके होंगे, लेकिन यहाँ पे आप डाटा देखोगे ना तो फिर आपके अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कौन सा बेस्ट होगा। आप पहला तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से 100 से कितना हो गया, 10% कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो 10% कम किया जा रहा है तो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, ठीक। फिर आपसे बोला गया है 20% कम किया गया तो इसका 20% कम करोगे आप, 20% कम करोगे तो 9 दूनी 18 रुपये कम कर दोगे तो आप बोलोगे 72 रुपये हो गया, ये हो गया। ये 2 तरीके तो मैंने बताए थे यहाँ तक। अब तीसरा और आ गया, यहाँ पे 30% कम किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, 30% और कम किया जा रहा है। इसका 30% निकालोगे तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 ये 21, ये बनेगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 21.60 होगा। तो 21.60 रुपये और कम करना पड़ेगा, तो 22 रुपये कम कर दो आप, तो 22 रुपये कम करेंगे तो 50 बन जाएगा और 50 में से 60 भी से और कम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 50.4। तो कोई संख्या 100 थी, 100 से 50.4 हो गई तो ओवरऑल कितना यहां से हो गया, ये हो गया आपके पास 100 से 50.4 इतना परसेंट। तो यहां से ये हो गया 49.6% डिक्रीज हो गया, 49.6% डिक्रीज हो गया। ये आपको दे रखा है, यहां से क्या दे रखा है आपको, इनिशियल दे रखा है या लास्ट वाला दे रखा है। आपसे बोला गया शुरू में इतनी थी तो बाद में कितनी होगी, 3 वर्ष बाद में कितनी होगी। तो 100 यहाँ पे दे रखा है, इस यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो आप बोलोगे यहाँ से कि 62 जो 50 है ये 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है और ये 50.4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको सोल्व करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, अभी इतनी कैलकुलेशन हो रही है, ये थोड़ा सा हार्ड बन रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं इसको सोल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ एक बार थोड़ा सा। तो कई बार मान लीजिए इस तरीके की कैलकुलेशन आ जाए और फिर इसको आपको सोल्व करना ही हो तो कैसे करोगे। तो यहां से आप बोलोगे देखो इसका 50% निकालना है, 50.4% तो निकालना ना, ये इतना परसेंट निकालना आपको। तो इसका 50, इस 50.4 को डिवाइड कर दो 50% प्लस 0.4% में। पहले इसका 50% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 50% का मतलब आधा कर दो, आधा करोगे तो 3, 1, 2, 5, यही तो होगा क्या, यानी 3125 से आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3125 से आंसर ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3125 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बाकी आप देख भी सकते हो इसका 0.4% निकालोगे। 1% निकालना हो तो यहां से एक जीरो को हटा देना, सॉरी जहां से क्या हो गया, कहां चला गया वो, जीरा। ठीक है, कि जैसे यहां से आपको 1% निकालना हो, 1% निकालने का मतलब 2 जीरो को, 2 पॉइंट को हटा दो आप, 2 डिजिट को हटा दो, तो 1% होगा 62.50। ठीक है, अगर 0.1% निकालना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1% की वैल्यू होगी 6.25, तो 4.4% की इसका 4 गुना करोगे तो वो होगा 25। ठीक है, वो 25 होगा, तो जैसे 6 का 24 और 25 चौक 100 यानी 25 हो जाएगा, तो इसमें 25 और जोड़ दोगे आप, तो जैसे होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3150 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन को आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बन पाएगी।
बाकी मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बनेगी। और जितनी ज़्यादा आप देखो अर्थमेटिक सीख रहे हो, तो अर्थमेटिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जरूरी है आपकी, कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। कंसेप्ट तो आप कर लोगे लेकिन एग्जाम में फिर कैलकुलेशन में अटक जाऊंगा, तो कैलकुलेशन जरूरी है। अब इस टाइप के सवाल को देखो, यहां से दूसरा मैंने फ्रैक्शन वाला तरीका बताया था, तो आप क्या बोलोगे 10%। अब मैं देखो फ्रैक्शन नहीं बता रहा, अब आपको खुद को याद होनी चाहिए। पहला बोला 10 से 9 कर दिया, फिर 20%, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 4 कर दिया गया। फिर 30% डिक्रीज किया गया, 30% का मतलब 3/10, तो 10 से कितना कर दिया, 3 कम कर दिया, 7 हो गया। तो यहां से आप बोल दोगे ये इनिशियल है, ये बाद की है। तो यहां से कितना आगा, देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है 2, और यहां से ये 5, तो ये बन गया आपका 250, और ये बन गया आपके पास कितना, यहां से बन गया आपका 7 दूनी 14, 14 नामे कर दोगे आप, ठीक है, या 18, 18 पंजे 90, 18 100, 18 7 126, ठीक है। तो यहां से आपको क्या देख रहा है, इनिशियल दे रखा है कितनी, 6250 है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 6250 है, वो 250 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है 126 यूनिट की वैल्यू, बाद वाली वैल्यू पूछी है। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। और यहाँ से इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4 तिया 12 और 1 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 31 50 आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये इजी बन जाएगा कैलकुलेशन, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन को अगर इसकी ओवरऑल्स निकालनी हो, ओवरऑल रेट निकालनी हो या ओवरऑल चेंज निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा। वो तो 2 साल के लिए बताया था, चेंज परसेंट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना 3 साल के लिए, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वहां पे 2 के लिए था तो यहाँ पे 3 के लिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ोगे, प्लस हर 2 के पेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, और लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और 10,000 से डिवाइड करोगे, 2 बार 100 लिखोगे, 2 बार 100 बार, 100 को 2 बार लिख दोगे, यानी 10,000 हो गया, 10,000 से डिवाइड करोगे, ये फॉर्मूला होगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको इफेक्टिव निकालनी हो, ओवरऑल रेट निकालनी हो कि कितना चेंज आया है, प्लस किया गया हो, डिक्रीज किया गया हो, इंक्रीज किया गया हो, कुछ भी किया गया हो 3 साल के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट निकालोगे, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे ओवरऑल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां से देखो 10 प्लस 20 प्लस, अगर इंक्रीज किया गया है तो प्लस लिखोगे, डिक्रीज किया गया है तो माइनस लिखोगे। तो यहाँ तो सभी डिक्रीज किया गया है, तो -10 -20 -30 ये होगा, प्लस यहां से 2 बार करेंगे, प्लस -10 -20 करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 200 बनेगा। फिर यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो 200, और इंटू करोगे 20 इंटू 30 करोगे तो 600 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 600 प्लस का ही। फिर 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 300, ये भी प्लस का ही बनेगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, -10 -20 और -30, तो माइनस का क्या बनेगा आपके पास, माइनस का बनेगा आपका 6000, तो माइनस का बनेगा 6000, और इसको डिवाइड करना है 10,000 से, 10,000 से, ठीक है। ये ओवरऑल आएगा यहाँ से, तो कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करोगे तो 30 20 50 और 60, माइनस का 60 प्लस 6 3 9 2 11, तो ये बन गया 1100 डिवाइडेड बाई 100 यानी 11, और इसमें से घटाना आपको 6000 डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो 0.6, ये हो गया। 60 में से 11 घटाना है तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, 49 में 0.6 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 49.06, 49.6%। ये इतना डिक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया, तो 100 में से 49.6 डिक्रीज हो गया। तो आप बोलोगे क्या दे रखा आपको, इनिशियल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल यानी 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 6250 है, ये 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, और आफ्टर वैल्यू पूछी है, तो 49.6 कम कर दोगे, तो 100 माइनस 49.6 करोगे, 100 माइनस 49.6 वो कितना आएगा आपका 50.4, ये आ गया क्या आंसर शुरू वाला 50.4 ओवरऑल, और ये 50.4 ओवरऑल आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 3150। ये हो, ये ओवरऑल निकालने का तरीका है, थोड़ा सा लेंथी हो गया, डाटा पे डिपेंड है, तो यहां से फ्रैक्शन मेथड ही वेस्ट रहेगी आपकी, एक लाइन वाला यहां से ये फ्रैक्शन मेथड आप इस तरीके से यूज करोगे,
क्लियर है। इसी क्वेश्चन को करने का जो तीसरा तरीका है, ठीक है, 3 तरीके तो मैंने बता दिए, और चौथा तरीका आपके पास क्या है, इसको लिख लीजिए आप एक बार, ठीक है। और चौथा तरीका एक लाइन वाला आपको बताया मैंने, तो देखो यहां से एक लाइन वाला तरीका मैं बता देता हूं, यहां से इसी को ऊपर करके थोड़ा सा ये हो गया। चौथा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर इनिशियली आपको दे रखा है कि 62,500 शुरू की दे रखी है, तो आप क्या बोलोगे, हर साल इसमें 10% कम किया गया है तो 10 से 9 किया गया है, फिर 20% कम किया गया तो 5 से 4 कर दिया गया, फिर 30% कम कर दिया तो 10 में से 3 कम कर दिया तो 7 आ गया। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी। एक लाइन में सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3150। ये हो गया आंसर। एक लाइन में आंसर आ रहा है, सभी देखो सब में कुछ ना कुछ लिखना पड़ रहा है, इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। यहां से सबसे बेस्ट अप्रोच ये वाली होगी। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपन वहीं अपने बिल्कुल एग्जाम वाले तरीके से। अब ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि बार बार वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, सारे टाइप बता दिए हैं। 3 ही तरीके होंगे, पहला बेसिक होगा, फिर फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक लाइन में और एक रेशियो वाले तरीके से, ठीक है। फ्रैक्शन में भी 2 हो गए, एक तो फ्रैक्शन डायरेक्ट और एक रेशियो वाला, और तीसरा फॉर्मूला, जो चौथा तरीका मैंने बताया फॉर्मूला वाला बता दिया। किसी संख्या को पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या है को 30% घटाया जाता है। पहले एक दूसरा बढ़ाया गया, फिर तीसरा क्या कर दिया, यहाँ पे 30% कम कर दिया गया। भाई पहले 16% क्या किया गया, बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, और फिर 30% कम कर दिया गया। ये आपसे बोला गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या 30% घटा दी गई, मूल संख्या में हुई गिरावट। यह वृद्धि का आपका शुद्ध परसेंट बताना है, तो ओरिजिनल वैल्यू में आपको नेट इफेक्ट बताना है। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, इंक्रीज बाय 14%, देन डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट पूछा नेट। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया डायरेक्ट। क्या करोगे, सभी को देखो, ये तो इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज किया गया, ये डिक्रीज किया गया, इन दोनों को आप जोड़ोगे, फॉर्मूला रख दो, +14 - 30 प्लस, अब देखो यहां पे फॉर्मूला लिखोगे तो एक्स वाई करोगे, दोनों प्लस प्लस में रखोगे, तो 16 × 14 कर दोगे तो ये होगा 224। इनको ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये वाला माइनस में होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 14 × 30 करोगे, 14 × 42 माइनस का आ गया। ये माइनस को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 48 माइनस का 480 होगा। इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, ठीक है। और यहां से प्लस एक्स वाई जेड करोगे, तीनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 16 × 14 × 30, 16 × 14 × 30 और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे एक प्लस में है, एक दो तो प्लस में है, एक माइनस में है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ठीक, कितना बनेगा, 16 और 4 20, 30, 30 में से 30 तो चला गया 0, प्लस यहां से सोल्व करोगे 4 4 8, ये बन गया आपके पास 900। 900 में से 224 घटाना तो माइनस का आएगा, 900 में से 224 घटाओगे, 900 में से 224 तो ये बन गया 30, ये बन गया आपके पास 300, और ये बन गया आपके पास 300 हो गया, तो ये 600 हो गया, बन गया 900। 100 से डिवाइड करोगे 6.76 हो गया। इसमें से आपको कुछ यहां से घटाना है, तो यहाँ पे देखो कुछ भी आए, यहाँ से 6.76 है और यहाँ पे कुछ भी आए तो ये कुछ ना कुछ जुड़ेगा इसमें। 6.76 में मान ले 24.24 भी जुड़ेगा, पॉइंट में आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़ेगा। तो ऑप्शन किसका दिख रहा है यहाँ से, 7%, तो लगभग किसके आसपास जाएगा, 7%, और माइनस आएगा, माइनस किसको डिनोट करेगा, डिक्रीज को, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7% आ जाएगा। बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 224 है, 224 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 22 × 66 और 67, ये बनेगा आपके पास 0.672, ठीक है। और ओवरऑल जब आप निकालोगे यहां से तो ये लगभग कितना आ जाएगा, यहां से लगभग 7% आएगा माइनस का, ठीक है। ये लगभग ये आएगा आपका -7%। तो जब भी नेट पूछा जाए आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से एक विद्यालय में एक वर्ष है 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% घट जाते हैं, और ये क्रम चलता ही जाता है। और ये वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, तो 2003 में छात्रों की संख्या में 2002 की तुलना में कितने परसेंट की डिक्रीज हुई या बढ़ोतरी हुई, ये आपसे पूछा गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज, स्टार्टेड हुई है इंक्रीज से इन 2000 में, तो 2000 में इंक्रीज हुई है, ठीक है। 2000 में कितनी, 10%, हर साल 10% होती हैं, तो 10% इंक्रीज हुई है। फिर 2001 में क्या होगी, 2001 में डिक्रीज होगी, और फिर 2002 में क्या हो गई, वापस से इंक्रीज होगी।
10% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बोला है 2003 में छात्रों की संख्या, तो 2002 में जैसे इंक्रीज होगी तो 2003 की आ जाएगी, तो 3 सालों का हो गया एक तरीके से आपके पास, ये हो गया 3 सालों में। तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो 10% के लिए आप 3 साल के लिए सक्सेसिव निकाल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि पहले देखो यहाँ से रेशियो वाला तरीका लगा दे अपन डायरेक्ट, ऐसे बोल सकते हो यहाँ से कि 10 से क्या हो गई 11 हो गई, ठीक है, फिर 10 से कितनी हो गई 9 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, ये तो ही, ये 2000 की, ये 2011 में, सॉरी 2000 की, 2001 में, 2002 में, तो ओवरऑल बाद में आ गई 2003 की, 3 साल का हो गया। तो यहाँ से क्या बोल दोगे 1000 से कितनी हो गई, 1000 से हो गई 11, 11 को 121 और 9 से, या 11 9 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 9 18 और 9 1 10, ये हो गया आपका रेशो। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये 2000 को डिनोट कर रहा है, 2000 में इतने स्टूडेंट्स थे, ये 2003 में थे, ये 2003 की और ये 2000 की, कितने परसेंट हो गए यहाँ से इंक्रीज, कितने परसेंट हो गए, तो आप बोलोगे 100 पे कितना हो गया 108.9, तो 108.9 हो गया, यानी 8.9% हो गया। इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1000 से 1000 निवासी हुआ है, तो यहां से 10 से क्या होगा पॉइंट हो जाएगा, 100 से कितना हो गया 108.9, तो 100 से 108.9 हो गया, कितना बढ़ गया 8.9%, 8.9% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगी, 8.9% इंक्रीज हो जाएगी, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है यहाँ से। बाकी आप वो फॉर्मूला वाला तरीका भी लगा सकते हो उसमें, वो वाला तरीका भी बेस्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला है, किसी संख्या में पहले की वर्दी, और पहले किसकी वर्दी है 40 की, पहली संख्या में 40 की परसेंट की वर्दी, ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, देन डिक्रीज बाय 25%, अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अब देखो यहाँ से 4 साल के लिए, पहले हमने 2 साल के लिए पढ़ा, फिर 3 साल के लिए, अब पढ़ रहे हैं 4 साल के लिए। अभी 4 साल के लिए दे दे तो इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, 4 साल के अगर आपको निकालना है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, केवल 2 साल और 3 साल के लिए बढ़ते हैं। अगर आपको बनाना ही हो फॉर्मूला, तो जो 2 साल के लिए हमने पढ़ा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो पहले तो 2 साल के लिए निकालो, 2 साल के लिए निकाल लिया, फिर अगले 2 साल के लिए और निकालो, और फिर इनको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है, तो वो तो हम पढ़ते ही नहीं है कभी, रेशियो वाले तरीके से ही करते हैं। तो आपसे बोला है कि ओवरऑल आपको नेट बताना है कितने इंक्रीज हुआ कितने डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बोल देता हूँ कि 40% बढ़ा है, 40% का मतलब 2/5, तो 5 से बढ़ गया 7। अब आपको रिफ्लेक्शन पूरी टिप्स पे होनी चाहिए। 25% का मतलब 1/4, 4 से हो गया 3 डिक्रीज हुआ है, तो फिर 15% इंक्रीज हो गया, 15% का मतलब 3/20, तो 20 रुपए से 3 रुपए बढ़ गया 20 रुपए पर, तो 23 रुपए हो गया। फिर यहाँ से 20% की और कमी कर दी गई, यहाँ से वृद्धि की गई है फिर कमी कर दी गई, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 1 कम कर दिया 4, ये हो गया आपका 4 साल के लिए। अब यहाँ से ओवरऑल जो कुछ कट रहा है बीच में उनको काट दीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो देखो 4 से ये 4 कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, और तो नहीं कट रहा, सोल्व कर दोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया 20×500 500, और यहाँ से सोल्व करोगे 7 या 21, 21 इंटू 23 करोगे 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी 483 होगा। तो 500 से 483 हो गया, तो कुछ कम ही हुआ है यहाँ से, कितना कम हुआ है यहाँ से, तो आप देखो कम कितना हो गया, आप बोलोगे यहाँ से 17 रुपये कम हो गया, किस पे 500 पे इंटू 100, 0 से 0 चला गया, 5 से डिवाइड करोगे 3.4% आ जाएगा। 3.4% क्या हो गया डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये माइनस हो गया ना, ये माइनस हुआ है यहाँ पे 17 रुपये कम हुआ है, तो कम हुआ तो डिक्रीज होगा, 3.4% डिक्रीज हो गया। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो बस आप तो यही वाला तरीका लगाओगे, रेशियो वाला तरीका, और यही बेस्ट रहेगा आपका, ये वाला तरीका आप लगाना आपको, ठीक है। 5 से 7 हो गया, 4 से 3 हो गया, 20 से इतना हो गया, 5 से इतना हो गया, तो ये वाला तरीका लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोला है यहाँ से, द रेड ब्लड सेल इन ए ब्लड सैंपल ग्रो बाई 10% पर ओवर, 1 घंटे में 10% से बढ़ रहा है, इन फर्स्ट 2 ओवर 10% से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई 10% इन नेक्स्ट 1 ओवर, रिमेन्स कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 ओवर, अगले नेक्स्ट ओवर में रिमेन उतना ही रहता है, सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 ओवर, यहाँ पे डबल बार लिख दिया क्या मैंने, ये डबल बार है, ठीक है, इतना आता है, एंड अगेन इंक्रीज बाई 5% पर ओवर, इन नेक्स्ट 2 ओवर, 2 घंटे के लिए फिर 5% से बढ़ता है,
इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द सैंपल इज 40,000, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट एट द एंड ऑफ 6 आवर। 6 घंटे के बाद में आपको बताना है कि एक रक्त की जांच हुई है, उसमें आपको क्या बोला है कि रक्त कोशिकाएं हैं पहले 2 घंटे के लिए 10% बढ़ती हैं। तो पहले 10% की रेट से 2 घंटे के लिए बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में वो 10% की दर से घटती हैं। तो पहले तो 10% की रेट से बढ़ती हैं, कितने, 2 घंटे के लिए, फिर 10% की रेट से क्या होती हैं, घटती हैं, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्थिर रहती हैं, यानी इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता है 1 घंटे के लिए। तो फिर अगले 2 घंटे के लिए, अगले 2 घंटे के लिए 5% की रेट से बढ़ती हैं। तो 5% की रेट से बढ़ती हैं, 5% की रेट से 2 घंटे के लिए बढ़ती हैं। तो आपसे बोला गया है कि शुरू में अगर 40,000 थी तो 6 घंटे बाद में हो गया क्या, 6 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे हो गई। तो इस प्रोसेस से ये है, शुरू की आपको दे रखी है, एंड वाली आपसे पूछी गई है, तो एक लाइन में करना आपको आता है। क्या बोलोगे आप, भाई शुरू में 40,000 थी, तो मैं यहां से लिख देता हूं, शुरू में कितनी थी, 40,000 थी। फिर 2 घंटे के लिए 10% से बढ़ाया गया है, तो 10% के लिए 2 बार बढ़ा दिया गया। 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 कर दिया गया, फिर 10 से 11 कर दिया गया 2 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे के लिए 10% कम कर दिया गया, तो 10 से 9 कर दिया गया, 1 कम हो जाएगा। अगले घंटे के लिए कोई चेंज ही नहीं होता है, 0 ही रहता है, उतनी की उतनी रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगले 2 घंटे के लिए 5% से बढ़ा दिया जाता है, 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 21 कर दिया जा रहा है, 20 से 21 और फिर 20 से 21 हो जा रही है। ये आ जाएगी आपकी फाइनल इतनी हो जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेट इनकी संख्या। तो बस इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये चीज तो आपको समझाने के लिए एग्जाम में ये वाली चीज करोगे आप, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 2 और 2 4 से 4 कट जाएगा, नीचे बचेगा 10। अब ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 का होता है 441 और 441 यूनिट डिजिट तो सब में सेम आ रहा है लगभग 441। देखो 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 441, कैलकुलेशन करना बता रहा हूं यहाँ पे। तो आप बोलोगे 441 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो मैं 9 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39 ये बनेगा। इसको 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना है, और हमेशा ध्यान रखना 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पहले 9 को 9 लिख देंगे यहाँ से एज इट इज, फिर जोड़ते जाना है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, फिर 6 और 9 जोड़ोगे 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल की 1, 9 और 3 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13 हासिल 1 चली जाएगी, ये होगी। इसमें एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करना है, वही प्रोसेस कर दो एज इट इज। 9 का 9 लिख दोगे, 9 और 5 14 लिखोगे हासिल 1 चली जाएगी, 6 और 5 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 चली जाएगी, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 चली जाएगी, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 4 का 4, ये हो जाएगी आपके पास 48 0 24.9। और यहाँ पे नीचे 10 था तो 48 0 24.9 आ जाएगी। तो आप बोलोगे यहाँ से इनको सबको कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 48 0 24.9। अप्रोक्सीमेट में बताना है तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 48,025, ये होगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, इस टाइप का डाटा आपको दे रखा होगा जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। कंसेप्ट बस मैंने बता दिया है, ये इतना सा कंसेप्ट लगाना है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और यही तरीका बेस्ट है इस टाइप के सवालों को करने के लिए। सक्सेसिव में सबसे बेस्ट जो अप्रोच रहती है वो यही अप्रोच रहती है, या तो आप रेशियो वाला मेथड लगाओ या फिर फ्रैक्शन वाला लगाओ। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, और इस सक्सेसिव टाइप का आपसे क्या बोला गया है, ए बिजनेसमैन्स अर्निंग्स by 25% in 1 year but decreases by 4% in the next year, sorry next year है, ठीक है। Going by this pattern after 5 year, अब 5 साल के लिए अगर इस तरीके से किया जाए तब क्या करेंगे, तो after 5 year his total earning would be 72,000, what is his present अर्निंग। अब देखो यहां से क्या बोला गया है, इसमें भी परसेंट पूछा गया, तो आप ये मत बता देना कि परसेंट यानी परसेंट वाली बतानी है बाद वाली बतानी है। ये तो आपसे बोला गया कि 5 साल बाद की इनकम दे दी है तो परसेंट पूछी है, यानी अभी कितनी है 5 साल बाद इतनी होगी, इट वुड बी, देखो यहाँ से टोटल अर्निंग वुड बी होगी, ये फ्यूचर आपको दे रखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस टाइप के सवाल में। तो फ्यूचर वाली देख रहे हैं, इनिशियली पूछा है तो इनिशियली पूछा है तो अक्स मानोगे इनिशियल को, और यहाँ से 5 साल बाद में देखो यहाँ से 25% बढ़ रही है,
पहले तो कितने, एक वर्ष में 25% बढ़ गई, तो 25% का मतलब 4 से 5 हो गई। ठीक है, 4% घट जा रही है, 4% का मतलब 1/25, तो 25 पे 1 कम हो गई, 24 हो गई। अगले साल इतनी हो गई, और इस तरीके से 5 साल के लिए चल रही है। ये 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए, ये फिर से वापस घटेगी तो चौथे साल के लिए, और 5वें साल के लिए वापस से 4 से 5 हो जाएगी। ओवरऑल आपको दे रखी है 72,000, ये आपको दे रखी। सोल्व कर दो यहां से एक लाइन में, आंसर होगा कितना हो जाएगा। देखो यहां से कुछ कट रहा है, उसको काट दीजिए। तो ये कट रहा है, 24 से काट दिए, 24 तिया 72, 3 से काटोगे 3 × 24, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 2 बार चला गया, 25 से काट दोगे 55 25 हो गया, इस 5 से और काट दोगे 55 25 हो गया। सोल्व करोगे तो सब कुछ कट गया है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 ही बचा है, 8 पंजे 40 बचा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और उधर 3 जीरो लिखे हुए हैं, 40 से 4। तो शुरू में कितनी थी यहाँ से 40,000 थी, शुरू में 40,000 थी, बाद में कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 72,000। क्लियर है यहाँ से। तो ये सक्सेसिव का टाइप है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी टाइप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज आपको कुछ भी अलग दे रखी हो, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा आपका, क्योंकि कहानी अलग बना देगा एग्जामिनर, बनाने में आपको अलग अलग तरीके से बता सकता है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, लेकिन कंसेप्ट जो होगा वो एक ही होगा कि उसमें इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या किसी चीज़ को इंक्रीज कर दिया गया, किसी चीज़ को डिक्रीज कर दिया गया, चीज़ें सेम रहने वाली हैं। और यही कंसेप्ट आपको लगाने हैं, इन्हीं तरीके में से आपको लगाना है, चूज करना है कौन सा तरीका बेस्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।